Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। देखो पिछली वीडियो में हमने कोलिजन के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा था और इलास्टिक कोलिजन को डिटेल में पढ़ा था। इस बार हम बात करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की। तो बच्चे सबसे पहले बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता क्या था। देखो इन इलास्टिक कोलिजन वो होते थे यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहता था और किनेटिक एनर्जी में चेंज आता था, दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कब होता था बच्चों, जब दो बॉडीज टकराने के बाद स्टिक हो जाए, मतलब जुड़ जाए और सिंगल बॉडी की तरह मूव करें, उसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोलते थे, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो यहां पे भी देखो, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1। हमारे पास एक बॉडी है m1 मास की जो मूव कर रही है u1 वेलोसिटी से एंड कोलाइड विद स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास m2 जो जाके टकराई है एक स्टेशनरी बॉडी के साथ, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 और इसका मास कितना है m2। और जब ये दोनों टकराने के बाद ये दोनों स्टिक हो गई, मतलब सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेंगी और दोनों कॉमन वेलोसिटी v के साथ अब मूव करेंगे। मतलब टकराने के बाद ये सिंगल बॉडी बन गई है और कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, v वेलोसिटी के साथ। अब बच्चे इस आर्टिकल में क्वेश्चन आता क्या है, आपको क्वेश्चन आता है शो दैट किनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। यहां पे आपने ये शो करना होता है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में किनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो उसके लिए देखो हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है बच्चों कि चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम तो क्या रहता है, कंजर्व। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिस्टम का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और सिस्टम का टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा बच्चों, सेम। तो यहां पे देखो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। यही होगा ना बच्चों, क्योंकि दोनों क्या हो चुके हैं, अब स्टिक हो चुके हैं, दोनों सिंगल बॉडी है। तो इसका मोमेंटम अगर आपने लिखना है आफ्टर कोलिजन तो टोटल मास में मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया m1 प्लस m2 और साथ में वेलोसिटी कितनी है इनकी v। अब u2 कितना है बच्चों, u2 इज 0 क्योंकि ये स्टेशनरी था। तो m1 u1 ये 0 हो गया, यहां से m1 प्लस m2 इंटू v। तो v कितना आ गया बच्चों, v इज m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। तो ये आ गई बच्चों वेलोसिटी। इज इट क्लियर बच्चों। तो अगर आपको पूछा जाए बच्चों की कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी के साथ दोनों मूव कर रहे हैं, तो वो आप आराम से यहां से निकाल सकते हो बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इज इट क्लियर बच्चों। अब आपने शो करना है बच्चों की किनेटिक एनर्जी में लॉस आ रहा है, तो वो कैसे शो करोगे। देखो उसके लिए सबसे पहले आप फाइनल किनेटिक एनर्जी निकालो। किनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन वो होगी आपकी फाइनल किनेटिक एनर्जी, वही होगी ना फाइनल बच्चों। सिस्टम की, टोटल सिस्टम की बतानी है हमने कि सिस्टम की फाइनल किनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम की इनिशियल किनेटिक एनर्जी से कम है। तो यहां पे सिस्टम की फाइनल किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन वाली किनेटिक एनर्जी वो कैसे निकलेगी, हाफ। सिस्टम का मास क्या हो जाएगा, कंबाइंड मास m1 प्लस m2 और कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं बच्चों, v स्क्वायर के साथ। इज इट क्लियर बच्चों। उसके बाद यहां पे देखो आप अगर बात करें किनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले की किनेटिक एनर्जी कितनी है, वो हमारी इनिशियल होगी जिसमें आएगा हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। यही होगा ना बच्चों। अब देखो m1 u1 का स्क्वायर तो ऐसा रहेगा और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, 0, क्योंकि u2 कितना था 0। तो आपके पास फाइनल किनेटिक एनर्जी भी है, आपके पास इनिशियल किनेटिक एनर्जी भी है। अब चेक करना है कि ये कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनकी रेशो कर देंगे। अगर रेशो हमारी, देखो हम क्या करेंगे, फाइनल किनेटिक एनर्जी और इनिशियल किनेटिक एनर्जी की रेशो कर देंगे। अगर मेरी रेशो 1 से बड़ी आई तो उसका क्या मतलब होगा, मेरी फाइनल किनेटिक एनर्जी ज्यादा है और इनिशियल क्या है, कम है। और अगर मेरी रेशो 1 से छोटी आई तो उसका मतलब क्या आएगा, 1 से छोटे का मतलब क्या है कि नीचे वाला नंबर बड़ा होगा। दैट मींस फाइनल वाली कम होगी और इनिशियल वाली ज्यादा होगी। तो चेक करते हैं, उसके लिए वैल्यूज को पुट किया, हाफ m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर बाय हाफ m1 u1 का स्क्वायर। ये हाफ से हाफ कट जाएगा बच्चों। अब यहां पे देखो m1 प्लस m2 v स्क्वायर, तो v स्क्वायर की वैल्यू यहां से आएगी, देखो इसका स्क्वायर करना है आपने, तो m1 बाय m1 प्लस m2 u1 का होल स्क्वायर बाय
नीचे m1 u1 का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे m1 प्लस m2, यहाँ पे m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, नीचे m1 प्लस m2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में m1 u1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। अब देखो ये एक m1 प्लस m2 ये स्क्वायर से कट जाएगा बच्चों। ठीक है, ये m1 इससे कट जाएगा, एक आपका ये u1 का स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, देखो हमारे पास बचा m1 बाय m1 प्लस m2 बच्चों। सो दिस इज द रेशियो फाइनल किनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल किनेटिक एनर्जी, किसके इक्वल आ गया, m1 बाय m1 प्लस m2 बच्चों। तो मुझे बताओ डिनोमिनेटर बड़ा है या न्यूमरेटर बड़ा है बच्चों? ऑब्वियस है बच्चों, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका ये मतलब है कि जो आपकी रेशियो है दैट इज लेस देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो रेशियो 1 से छोटी होगी, जिससे क्या कंक्लूजन मिला हमें कि हमारी फाइनल किनेटिक एनर्जी हमारी इनिशियल किनेटिक एनर्जी से क्या होगी, कम होगी। दैट मींस देयर इज लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी, यही तो प्रूव करना था। एंड हाउ मच लॉस इज दिस, तो अब वो निकाल लेंगे कि कितनी किनेटिक एनर्जी में लॉस है, क्योंकि वो भी पूछा जाएगा आपको कि कितनी लॉस हुई है। तो वो कैसे निकालोगे, इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दोगे, इनिशियल में से फाइनल माइनस करोगे बच्चों। क्यों, क्योंकि लॉस हो रही है, अगर लॉस हो रही है तो इनिशियल वाली ज्यादा होगी और फाइनल वाली कम होगी। ठीक है, तो अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट। तो बच्चों लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए आप क्या करोगे, इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दोगे तो पता लग जाएगा कि कितना लॉस हो गया। तो इनिशियल क्या थी हमारी काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, और फाइनल क्या थी, हाफ m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर, और v की जगह आप ये वाली वैल्यू को यहां पे पुट कर दोगे तो हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर बाय नीचे m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ये एक के साथ ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2, ये चीज आ गई बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो सबसे पहले मैं हाफ कॉमन निकालूंगा, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2, पहले ये कर देते हैं, फिर उसके बाद एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये चीज आ गई बच्चों। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉस इन kinetic energy is equal to हाफ एज सच, ये मल्टीप्लाई होएगा तो m1 इंटू m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, फिर ये टर्म इसके साथ जाएगी m1 m2 u1 स्क्वायर, फिर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बच्चों। ठीक है, अब ये गया इसके साथ, चला गया ना, तो क्या बचा, हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 u1 का स्क्वायर। सो दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों। तो कभी भी न्यूमेरिकल आ जाए आपके पास कि बताओ कितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में ड्यूरिंग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, then you have to directly use this formula half m1 m2 by m1 plus m2 into u1 का स्क्वायर। ठीक है, तो लॉस हुआ है वो कहां से पता चला, रेशियो से पता लग गया था, और कितना लॉस हुआ उसके लिए आपने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दी। इज इट क्लियर बच्चों? अब बच्चों यहां पे ना आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फाइंड आउट द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो फॉर्मूला भी मैं आपको यहां पे सिखाता हूं कि कैसे आएगा। तो बच्चों देखो फ्रैक्शनल चेंज जब आपसे पूछा जाए तो फ्रैक्शनल चेंज होता है क्या बच्चों, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब ऊपर आप चेंज निकालोगे काइनेटिक एनर्जी का, नीचे आप डिवाइड कर दोगे उसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम के साथ। दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। किसका है ये, सिस्टम का, पूरे सिस्टम की बात हो रही है। तो ऊपर चेंज का मतलब क्या आएगा, ऊपर चेंज का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी कौन सी होगी, इनिशियल, इसलिए मैंने आगे किसको रखा, इनिशियल को रखा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ब्रेक कर दो, तो ये काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल आ जाएगा और ये फाइनल बाय इनिशियल आ जाएगा। आपने एलसीएम ब्रेक कर दिया। उसके बाद देखो बच्चों ये क्या आ गया, 1, ये आ गया kf बाय k, ये चीज आ गई। फ्रैक्शनल चेंज ऐसे ही शुरू करोगे, ऊपर चेंज,
नीचे इनिशियल चेंज में आपने लिखा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सॉल्व किया, आपके पास ये चीज आ गई। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो आपने बच्चों अभी कुछ टाइम पहले फाइनल बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकाली थी ना? क्या आई थी वो? फाइनल बाय इनिशियल की रेशियो आई थी बच्चों m1 बाय m1 प्लस m2 आई थी ना? अभी करवाया था जिससे प्रूफ हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल वाली कम है, तो यहां पे वो वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 ले लो एलसीएम यहां पे, तो m1 प्लस m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 एलसीएम ले लिया ना मैंने, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया m2 बाय m1 प्लस m2 बच्चों। तो अगर आगे से कभी भी न्यूमेरिकल में उसने आपसे पूछ लिया फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर दोगे m2 बाय m1 प्लस m2। और बच्चे अगर उसने परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, क्या पूछ लिया? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो वो क्या होता है? दैट इज चेंज बाय इनिशियल इनटू 100। फ्रैक्शनल और परसेंटेज में सिर्फ यही तो डिफरेंस होता है, फ्रैक्शनल में आप ये लिखते हो और परसेंटेज में आप साथ में एक 100 को मल्टीप्लाई करवा देते हो, तो बस फिर फ्रैक्शनल का आंसर तो आपके पास है ही। तो यहाँ पे m2 नीचे m1 प्लस m2 और इनटू क्या आ जाएगा 100। सो दिस इज योर परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्लियर हुआ बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बच्चे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलास्टिक और इनइलास्टिक के कंबाइंड न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।